अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 786 टीवी की तरफ से। जैसे कि सूबा सिंध के ज़िले ठट्टा में वाक़ किंजर झील का शुमार पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन झीलों में किया जाता है। यहाँ हर रोज़ सैकड़ों लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। आने वाले सयाहों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी झील के बीचों बीच कब्र पर होती है। ये एक छोटे से पहाड़ पे सुर्ख पत्थर से बनी है। ये कब्र किसने बनवाई, यहाँ कौन दफन है, ये दास्तान हर आने वाला सयाह सुनना चाहता है। तारीख़ की किताबों में इस कब्र का ज़िक्र नूरी जाम तमाशी के इश्किया दास्तान से जुड़ा है। मारूफ शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने नूरी जाम तमाशी के इस दास्तान को बड़े अच्छी तरह से बयान किया है। तारीख़ के मुताबिक जाम तमाची सिंध का एक मशहूर हाकिम था, जिसकी हद में बहुत से मछेरे आबाद थे। ये मछेरे मछली पकड़कर बेचते थे और उसी से अपना सफ़र गुज़र किया करते थे। इन्हीं मछेरों में से एक घर में एक खूबसूरत लड़की ने जन्म लिया। उसके माँ बाप ने उसका नाम नूरी रख दिया और नूरी जब जवान हुई तो अपने बाप के साथ झील में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी। एक दिन हुक्मरान जाम तमाची अपनी शाही कश्ती में सवार होकर किंजर झील की सैर करने निकला था तो इत्तफाकन उसकी नज़र नूरी पर पड़ी। जाम तमाची नूरी की तरफ ऐसा माइल हो गया कि अपने महल पहुंचा तो नूरी की खूबसूरत आँखों और चेहरे ने उसका चैन छीन लिया। इस बेचैनी में जाम तमाची ने ज़ात पात ऊंच नीच सब को भुला दिया। उसने नूरी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया और उसके रिश्तेदारों को शाही महल में तलब कर लिया। नूरी के वालिदैन ने ये रिश्ता खुशी से कबूल कर लिया और इन दोनों की शादी धूमधाम से होगी। दोस्ती शाह अब्दुल लतीफ़ ने नूरी की खूबसूरती और अच्छे किरदार को कुछ यूँ बयान किया है। वो पैदा तो मलाहों में हुई मगर किस्मत में थी ओसाफोरी। समा सरदार ने पहचान कर उसे बख्शा था एजाज़ हुजूरी। दोस्तों, जाम तमाची ने शादी के बाद न सिर्फ मछेरों को टैक्स ख़त्म किया बल्कि शाही ख़जाने से इतना सोना चांदी दे दिया कि एक पल में उन गरीबों की किस्मत ही बदल गई। नूरी के अलावा जाम तमाची की 6 बीवियाँ और भी थीं, लेकिन अपनी खूबसूरती और सादा तबीयत की वजह से नूरी को महारानी कहा जाता था। नूरी के सामने दरबानियों के अलावा दूसरी रानियों को भी झुकना पड़ता था, लेकिन इतना एजाज़ मिलने पर नूरी की सादगी और न्याज़बंदी में कोई फ़र्क नहीं आया। कहा जाता है कि नूरी के लिए बादशाह जाम तमाची के दिल में नफ़रत भरने के लिए नूरी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो महल से हीरे जवाहरात चुरा के अपने भाई को देती है, जो लकड़ी के डब्बे में भर कर ले जाता है। बादशाह ने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फ़ैसला कर लिया। जब अगली बार अपनी बहन से मिलकर लकड़ी का डब्बा लेकर वापस जा रहा था तो महल के चौकीदारों ने उसे रोक लिया और डब्बा लेकर बादशाह के सामने पेश हुए। बादशाह ने नूरी को गुस्से से दरबार में बुलवाया, जो अपने गिरफ्तार भाई को लेकर डब्बे को देखकर परेशान हो गई। बादशाह ने डब्बे को खोलने का हुक्म दिया और बादशाह देखकर हैरान रह गया कि हीरो और जवाहरात के बजाय मछली के कांटे थे उसके अंदर। नूरी से पूछा कि ये क्या है, और नूरी ने बताया, इस महल में पकने वाले शाही खानों के बजाय सादा मछली पसंद है। वो अपने भाई से बादशाह के डर से इस डब्बे में मछली मंगवाती है। बादशाह नूरी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। नूरी के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और बढ़ गई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने उम्र भर नूरी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनी।
بادشاہ جام تماچی اور نوری اکثر کینجر جھیل کے سیر کیا کرتے تھے جہاں ان لوگوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں میں محبت کا باقاعدہ داستان کی شکل اختیار کر گئی۔ دوستو، نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہوئی تھی اور بادشاہ نے اپنی محبوبہ کی قبر اسی جھیل میں بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ قبر بھی آج وہیں موجود ہے جہاں آج سب لوگ اس کی سیر کرنے جاتے ہیں، اور ان کی پاک محبت کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں جاتا۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسے لگی۔